हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एजुकेशन 3.5। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर सभी प्रश्नों को बारी बारी से सोल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए। तो देखिए, प्रश्नावली 13.2 बोला गया कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तो पाई का मान 22/7 लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लंब वृत्तीय बेलन है और उसका ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए एक लंब वृत्तीय बेलन है और यहाँ पर इसका जो ऊंचाई है वो है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे हाइट, यानी कि h बराबर 14 सेंटीमीटर। अब बोला गया कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr(h) और 2πr(h) का मान दिया हुआ है 88। अब देखिए, 2 है तो 2 और 22/7 हम लोग लेंगे पाई का मान, तो पाई का मान 22/7। और यहाँ पर देखिए आर नहीं दिया हुआ है, तो आर के जगह पर हम लोग आर रखेंगे, आर फॉर रेडियस, यानी कि ये त्रिज्या ये वाला। और h का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दिए 14 और बराबर में 88। अब देखिए, 7 दूनी 14, ये कट गया 2 बार में, और 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 आर, तो ये हो गया 88। अब रेडियस का मान निकालेंगे, तो ये हो गया 88 और बटा में ये 88, तो 88 एकम 88। तो इस तरह से रेडियस यानी कि त्रिज्या का मान निकल गया 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बोला गया है कि आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी कि व्यास। तो व्यास का सूत्र होता है 2 गुने त्रिज्या, यानी कि 2r। तो 2 गुना त्रिज्या है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, तो इस तरह से ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर हो गया आंसर। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। देखिए, दूसरा क्वेश्चन में बोला गया कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर जो है वो हाइट दिया हुआ है, ऊंचाई, और बोला गया कि व्यास जो है वो 140 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसे हम लोग सोल्व करते हैं। दूसरा बोला गया कि हाइट जो है यानी कि ऊंचाई जो है वो है 1 मीटर, और इसका जो डायमीटर है यानी कि जो व्यास जो दिया हुआ है वो है 140 सेंटीमीटर। तो d बराबर 140 सेंटीमीटर। अब इस व्यास जो यहाँ पर दिया हुआ है इसका निकालेंगे त्रिज्या। तो r बराबर व्यास बटा 2, तो 140/2। तो इस तरह से काट देंगे तो ये हो गया 70, यानी कि त्रिज्या निकल गया 70 सेंटीमीटर। अब ये जो यहाँ पर सेंटीमीटर में निकला, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई जो है वो मीटर में दिया हुआ है, इसीलिए इसको क्या करेंगे कि मीटर में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 0.7 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। तो ये 70/100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/10। तो इस तरह से 0.7 मीटर। अब बोला गया कि धातु का बंद बेलनाकार टंकी जब बनाया जाएगा तो इसके लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर हम लोग फिर लिखेंगे धातु की चादर, चादर का क्षेत्रफल। तो धातु की चादर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल, यानी कि धातु का चादर का क्षेत्रफल निकालिए या तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, ये दोनों एक ही रहेगा। तो देखिए इसका सूत्र हो जाएगा 2πr इंटू आर प्लस एच, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो ये हो गया 2 और पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान 0.7 मीटर और फिर 0.7 प्लस एच का मान 1। अब देखिए 7 ये कट गया 0.1 बार में। उसके बाद 22 दूनी 44 गुना 0.1 और 0.7 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1.7। उसके बाद 44 गुना 0.1 गुना 1.7, इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर और यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखिए तीसरा में बोला गया कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ये आकृति है। तो निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तीनों चीज निकालना है। तो चलिए बनाते हैं। ऊंचाई जो है वो दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर, तो लिख दिए h बराबर 77 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बोला गया दो चीज़ बोला गया है, एक बोला गया है आंतरिक व्यास और दूसरा बोला गया है बाहरी व्यास। तो चलिए आंतरिक व्यास को हम लोग मानते हैं r, स्मॉल r, तो ये है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर व्यास दिया हुआ है तो अभी हम निकालेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या हो जाएगा 4/2, तो ये काट देंगे तो ये कट जाएगा 2 दूनी 4, तो रेडियस निकल गया 2 सेंटीमीटर। और एक दिया हुआ है बाहरी व्यास, इसको हम लोग मान लेंगे बड़ा आर, इसको त्रिज्या निकालेंगे तो बड़ा आर मानेंगे और छोटा का छोटा आर मानेंगे। तो ये हो जाएगा बड़ा आर बराबर, ये दिया हुआ था 4.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा 2.2 बार में। तो इस तरह से बाहरी त्रिज्या हो गया 2.2 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 बोला गया आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र हो जाएगा 2πrh। तो 2 पाई का मान हो गया 22/7 और r का मान देखिए ये छोटा, ये बोला गया आंतरिक, तो आंतरिक को माने हैं छोटा r। चलिए यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं कि ये है आंतरिक और ये है बाहरी। तो देखिए यहाँ हो जाएगा r का मान हो गया 2 और h का मान हो गया 77, काट दीजिए 11 सत्ते 77। अब इसको गुना कर देंगे 2 गुना 22 गुना 2 और गुना 11। देखिए 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 गुना 11, तो इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में बोला गया बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा 2πrh। अब यहाँ पर स्मॉल r नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल R, क्योंकि ये बाहरी है। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r, बाहरी का रेडियस है 2.2, तो यहाँ लिखेंगे 2.2 और ये देखिए h, यानी कि h का मान दिया हुआ है 77, काट दीजिए 11 सत्ते 77, 22 दूनी 44 गुना 2.2 गुना 11, 44 का गुना 2.2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 96.2 गुना 11, इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 164.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर हो गया।
चलिए अब निकालना है तीसरा नंबर में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए हैं 968 सेंटीमीटर स्क्वायर और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 968 प्लस 1064.8 और प्लस में ये हो जाएगा 2 पाई और ये जो बाहरी है यानी कि आर का स्क्वायर बाहरी हो गया और ये हो गया आंतरिक आर का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए तो ये हो गया 968 प्लस 1064.8 इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 2032.8 प्लस 2, यहाँ पर गुना छिपा हुआ है तो ये हो गया 22/7 और बड़ा आर स्क्वायर यानी कि बाहरी का मान है 2.2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2032.8 प्लस 22 दूनी 44 और बटा में 7 तो ये हो गया 22 का स्क्वायर यानी कि 2 दशमलव है यहाँ पर तो ये हो गया 4.84 और 2 का स्क्वायर 4। अब ये हो गया 2032.8 प्लस 44/7 इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.84 क्योंकि 4.84 में 4 को घटाएंगे तो ये बचेगा 0.84। अब ये कटेगा 12 सत्ते 84 यानी कि ये हो गया 0.12। अब हो गया 2032.8 प्लस 44 गुने 0.12। अब 2032.8 प्लस 44 का गुना 0.12 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5.28। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये तीनों सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।